झटके महसूस किए गए और इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। बता दें कि 500 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। भूकंप की वजह से करीब 1000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया और इस भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। लेकिन जो भारी तबाही मची है वो तबाही अफगानिस्तान में मची है, जहां 500 के करीब लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। बता दें कि जो अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसके मुताबिक भूकंप जलालाबाद शहर से लगभग 17 मील दूर आया और यहाँ की आबादी की अगर बात करें तो यहाँ की आबादी करीब 2 लाख के है। और बता दें कि राजधानी काबुल से सड़क मार्ग से 100 मील से भी कम दूरी पर है। बता दें कि रात में शहर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए जाते रहे और बता दें कि 500 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है इस भूकंप से। और भूकंप के बाद से जो तस्वीरें भी सामने आई है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही का मंजर कैसा है, जहां पर मलबे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग इधर से उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए बढ़ेंगे आगे। वोटर अधिकार यात्रा जिसका समापन आज राजधानी पटना में हो रहा है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। आज इस यात्रा की अब समाप्ति होगी। समापन इसका पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में मार्च में शामिल होंगे। मार्च को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एसआईआर के खिलाफ यह यात्रा है। आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है। बता दें कि बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार का आज समापन हो रहा है और इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हो रहा है। 14 दिन की इस यात्रा में राहुल, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कारवा 24 जिले में 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरा। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली गलौज इसी यात्रा के दौरान भी दिया गया, जिस पर खूब सियासी बवाल भी मचा। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने वोट की चोरी कराई है, इस बार जनता जो है खूंटा ठोक करके जो है इनको बिहार से भगाने का काम करेगी और बिहार से पूरे देश में ये संदेश जाएगा और लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं, संविधान को जो खत्म करना चाहते हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। जी, वोट चोरी का मामला है और जनता को समझ में आ गया है कि बीजेपी वोट चोरी कर चुनाव चोरी कर सरकार बनाती है। जनता को ये भी संदेश देना चाहा हमने कि जो सरकार वोट चोरी से बनती है वो कभी जनता की सेवा नहीं करेगी, क्योंकि जनता नाराज़ है या खुश है, वोट चोरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि चोरी से वो सरकार चुरा लेंगे। और हम सब पूरे कांग्रेस जनता के साथ खड़े हैं। जनता चाहती है उनके अधिकारों को छीना ना जाए और ये जो प्रहार हो रहा है हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर वोट चोरी के माध्यम से, उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस, पूरे देश की जनता और पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सामने खड़ी है। इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और वोट चोरी कर जो ये लोग सत्ता में आने की कोशिश बार बार करते हैं, उसके विरोध में समूचा देश आज सामने। यह तस्वीर है डाक बंगला चौराहे की, जहां पर पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो वैन है वो लगा दिया गया है। यानी प्रशासन की तैयारी है कि यहाँ से आगे मार्च को नहीं बढ़ने देना है। तस्वीरों में देखिए जो इस वक्त पुलिसकर्मी हैं चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर रहे हैं और इसका मकसद यही है कि चूंकि प्रोहिबिटेड एरिया है तो डाक बंगला चौराहे से जो मार्च है उसको नहीं बढ़ने देना है। फिलहाल ट्रैफिक जो है वो जाम हो गया है, अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में एएसपी, डीएसपी और पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सारे लोग जो हैं वो उनको यहाँ डिप्लॉय किया गया है और एक फ्लैंक में हालांकि ट्रैफिक फिलहाल चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर गांधी मैदान से मार्च जो है पहुँचेगा उसके बाद
मार्च को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और यहीं पर देखिए आप, एक बड़ा सा वैन लगाया गया है जहां पर नेताओं का संबोधन होगा। इस तरह की व्यवस्था जो कांग्रेस है उसकी तरफ से की गई है। और देखिए इसमें तमाम बड़े नेताओं की तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं कांग्रेस के और महागठबंधन के, उन सभी की तस्वीर इस वक्त लगी हुई है। तो प्रशासन की तैयारी है। पहले हम लोग रूट डाइवर्ट करा दिए हैं ताकि आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, रोड सुगमता से यातायात चलता रहे। और इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए जगह पर बैरिकेडिंग करा दी गई है और फोर्स रिप्रेशन करा दिया गया है। गांधी मैदान से मार्च तक मंगला चौराहे से आगे भी जाना है अम्बेडकर मूर्ति तक। जो सभा का है परमिशन यहीं तक का मिला है और इसके आगे कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों को आने दिया जाएगा। और देखिए इंडिया गठबंधन की इस वोटर अधिकार यात्रा पर एनडीए के नेताओं ने निशाना साधा है। एनडीए नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी का कोई अभी आज कोई व्यक्ति भी उनके ऊपर विश्वास नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी का विश्वास है, ना राहुल गांधी के ऊपर विश्वास है। राहुल गांधी जो भी बोल रहे झूठ बोल रहे। ये झूठ बोलते हुए बिहार का जनता बहुत, जयप्रकाश नारायण जी से लेकर आज तक जागरूक है। बिहार के जनता राहुल गांधी की बातों पर बिहार के जनता आएंगे नहीं। ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं, लोकतंत्र में डकैती करने वाले, जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेकर दोनों जन्म लिए हैं और लोग राजनीति को जागीर समझ लिए हैं। ये लोकतंत्र की धरती है, बिहार की जनता जवाब देगी। महागठबंधन के नेताओं से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव सबसे एक पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो गाली गलौज यात्रा शुरू किया, इस पर माफ़ी मांगेंगे क्या? माफ़ी मांगकर बिहार की जनता को बताने का काम कीजिए, नहीं तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिहार की जनता आपसे बदला जरूर लेगी। और देखिए इंडिया गठबंधन की इस वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी तंज कसा है, निशाना साधा और कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि गलत वोटर ही वोट करते रहे। 2005 से पहले का भी एक वक्त याद कर लीजिए जब कैसे बूथ कैप्चरिंग होती थी। गलत वोटर है जिसका नाम, जिसका डेथ हो गया या जो वोटर यहाँ से शिफ्ट कर गया नहीं है यहाँ पर, यही धंधा ये लोग पहले भी करते थे। जब ये तो ईवीएम का भी विरोध करता है बिहार में, आप सब जानते हैं कि बूथ को कैसे लूटा जाता था। तो यही है पब्लिक में नीतीश कुमार जी के काम को, काज को लेकर के एक पॉजिटिव चीज़ें हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा है, मिथिला में एक कहावत है, समझ गए ना, चोर बाजा जोर से। जो खुद इस सब धंधा में रहता है ना, वो ज़्यादा ही जोर से बोलता है। मैंने बिहार के जो वोटर हैं, जो नीतीश कुमार जी को 20 साल से मुख्यमंत्री बनाया है, तो चोरी का वोट है। या पिछले लोकसभा में हम लोग 30 सीट जीते, तो जमीन पर क्यों नहीं जाके 10 लोगों से पूछते हैं कि कांग्रेस का और आरजेडी का कौन सपोर्टर है। और देखिए वोटर अधिकार यात्रा पर कई सवाल उठते रहे, विवादों से नाता रहा, जो भी यात्राएं ये चलती रही, लेकिन इन सबके बीच आज समापन के दिन भी कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बाद फिर से इस यात्रा पर सवाल खड़े हो गए। छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और कई बार हमने देखा भी कि कई महिलाओं को और कई लोग जब पहुंचे तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो उन्हें कुछ पैसे दे करके बुलाए गए। लेकिन फिर से तस्वीर सामने आई है, छोटे छोटे बच्चे जिनको बुलाया गया है। पटना में आज वोट अधिकार यात्रा का समापन है और काफी संख्या में माले के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये महिला कार्यकर्ता कहां से आई हैं? कहां से आई हैं? हम लोग पश्चिमी लोहानीपुर से। पश्चिमी लोहानीपुर से। लोहानीपुर से क्यों आई हैं ये बताइए। हम लोग के झुंगी झोपड़ी मतलब सब कबाड़ दिया है, हम लोग घर से बेघर कर दिया है। हम लोग फुटपाथ पर रह रहे हैं, रोड पर, वो भी पर चिमकी तान के रह रहे हैं। चिमकी उजाड़ कर ले हमको ले जाता है। यहाँ क्यों आई हैं? यहाँ आए हैं अपना मांग, हक मांगने के लिए। क्या नाम है आपका? सितविया देवी। बताइए क्या बोल। हमने के शीतलहरी में घर तोड़ दिया है कि देंगे देंगे, आज तक हमने कुछ नहीं दिया है। चिमकी तान कर रहा है गोला मोड़ पर, वो भी लेकर भाग जा रहा है। बाल बच्चा का हमने के रहने के लिए कुछ नहीं है। बच्चा पैदा यहाँ घर द्वार मांगने अपना हक लेने आए हैं। नहीं मिलेगा, हक तो मिलेगा ना। हमने वोट और लिस्ट में दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं सरकार के, तो गरीब ने सब वोट और लिस्ट में नाम काट दे रहा है। सीमा देवी
तो बिल्कुल देखिए अपने बच्चों के साथ ये लोग पहुंचे हैं, इनके बच्चे भी हैं और माले का झंडा भी है। क्यों आई हो बाबू? हानीपुर से क्यों आई हो? तुम क्यों आई है? हमारा अपना हक लेने, कौन है? अपना घर लेना है, घर ले ले अपना घर लेने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो पहुंचे। क्यों आई हो? घर लेने, किससे? हक लेने अपने माले से। मेरा रोड आ रहे हैं जो कि भगा रहा है बार बार नुकसान कर रहा है, बर्तन हड़िया बिक देता है, लाद देता है। वे घर मांगने के लिए आए, हाँ हक मांगने आए हैं। छोटकी ये माले के कार्यकर्ता हैं जो पटना से ही ये लोग पहुंचे हैं यहाँ पर और प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर तस्वीर है डाक बंगला चौराहे के, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको इनके साथ जो इनकी माताएं आई हैं उनको पता भी नहीं है कि वो किस लिए आई हैं। वो घर उनका उजड़ गया है तो वो घर की डिमांड करने यहाँ पटना पहुँची हैं। समझ में नहीं आता कि वोटर अधिकार रैली में इन बच्चों के आने का क्या मतलब है, बच्चों को क्यों लाया गया है। जो माताएं हैं वो कह रही हैं, जो भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं कि हमें घर चाहिए और हम घर लेने यहाँ पर पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब देखिए गोपालगंज में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले में एक गड़बड़ी सामने आई है। गड़बड़ी ये है कि एक शख्स जिंदा है लेकिन उससे मृत घोषित कर दिया गया है। वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं है, जिसको लेकर के वो अब कह रहा है कि मैं तो जिंदा हूं लेकिन इसके बावजूद वोटर लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। और उसने ये आरोप लगाया है, जो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हीरा पाकड़ गांव के रहने वाले मदन प्रसाद को जिंदा होने के बावजूद मृत मतदाता सूची में उनका नाम डाल दिया गया है। मदन प्रसाद पिछले कई दिनों से वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें अपना नाम मृत मतदाताओं की सूची में मिला। यारों ने कहा है कि दावा आपत्ति प्रक्रिया चल रही है। फॉर्म 6 भरकर जमा करने पर उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। व्यक्ति उठाने के लिए तो देखे कि स्कूल पर लिस्ट लगा हुआ था, तो देखे तो कि हमारा मृत घोषित लिखा हुआ है। देखिए हम लोग आज गए भी थे जांच करने, मदन प्रसाद से बात बीएलओ से भी मैंने बात किया है। बीएलओ कहना सर कि हम लोग 4 बार गए थे, जो गाइडलाइन था और ये दिखाया भेंट नहीं हुए थे, इनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया था, तो इसीलिए इनका एसडी की सूची में नाम आ गया है। अब खबर शेखपुरा से आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं किस तरीके से धरातल पर उतर रही है, इसकी एक एक जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है, किस तरीके से वो लाभान्वित हो पा रहे हैं। तो जेडीयू कार्यकर्ता ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों तक ये अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी दिख रही है। और देखिए सीतामढ़ी से खबर है, जहां पर खबर सामने आ रही है कि बीजेपी की विधायक है गायत्री देवी, जिनके साथ बदसलूकी की गई है, झड़प होने की बात जो है वो सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक पूजा कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। ये मुजफ्फर बता दें कि सीतामढ़ी से खबर है, जहां पर परिहार प्रखंड गणपति पूजा के संगीत कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक गायत्री देवी के पति पूर्व बीजेपी विधायक राम नरेश यादव और उनके समर्थकों के साथ मारपीट हो गई। इस दौरान बीजेपी विधायक गायत्री देवी के साथ भी बदसलूकी की गई। सभी घायलों को पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से इस बीच है, जहां पर दो समुदायों के बीच आपसी तनाव हो गया है। बता दें कि झंडा हटाने को लेकर के यह पूरा विवाद सामने आया है। तनाव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के बिशनपुर बगनगरी पंचायत के भुट्टा चौक की है। जानकारी के मुताबिक भुट्टा चौक के बने एक विशाल द्वार के किनारे धार्मिक झंडा लगाया गया था, जिसे किसी असामाजिक तत्वों ने उखाड़ दिया, जिसको लेकर धर्म विशेष के लोग नाराज हो गए और इसको लेकर तनाव की स्थिति बन गई। एसडीपीओ ने शांति समिति की बैठक करके मामले को शांत कराया। झंडा लगाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। की बात नहीं है, कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा झंडा को उखाड़ा करके रख दिया गया था, पानी में फेंक दिया था। हम लोग पता लगा रहे हैं इसमें कौन लोग शामिल हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है, हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
झंडा को लगा दिया गया है, झंडा को लगा दिया गया है जहाँ था। और थोड़ा सा कुछ उपद्रवी तत्व के लोग जो हैं एक समुदाय का झंडा उतार के फेंक दिए थे, लेकिन हम लोग आपस में बैठ करके पुलिस प्रशासन के सहयोग से और एक शांति समिति बना करके इसको सॉर्ट आउट कर दिए। हाँ बिल्कुल, मामला बिल्कुल शांत है। झंडा पुनः लगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, झंडा पुनः लगा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अब शांति व्यवस्था है। क्षेत्र के भुट्टा चौक पर अचानक दो समुदाय के बीच में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। दरअसल एक धार्मिक झंडा हटाने को लेकर यह स्थिति उत्पन्न हुई थी। हालांकि फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं वह पहुंच गए और फिलहाल आपस में बातचीत हो रही है। शांति समझौता जो शांति समिति है उसके साथ बातचीत हो रही है। फिलहाल जो झंडा उखाड़ा गया था, धार्मिक झंडा, उसे फिर से लगा दिया गया है और फिलहाल गांव में शांति स्थापित की गई है। तो असामाजिक तत्वों के द्वारा एक धार्मिक झंडा हटाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एक पक्ष जो है वह आक्रोशित हो गए थे, जिसको लेकर फिर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर खुद एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह पहुंचे हैं, स्थानीय थाना पहुंची है और फिलहाल जनप्रतिनिधि जो हैं उनके साथ यह बैठक, अब देख सकते हैं कि शांति समिति की बैठक कराई जा रही है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से माहौल दोबारा न बिगड़े और आने वाले वक्त में पुनः इस तरह की स्थिति न हो और ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई भी हो। फिलहाल स्थिति सामान्य है और तमाम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब खबर गुमला से है, जहां पर डीजल टैंकर पलट गया और जैसे ही डीजल टैंकर पलटा, लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई। डीजल लूटने की होड़ मच गई। जो तस्वीर सामने आई है, लोग जान पर खेल करके इस डीजल को लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर गुमला के पालकोट से है, जहां दतली डैम के पास डीजल लदा टैंकर पलट गया, जिसके बाद डीजल लूटने की होड़ मच गई। कोई बाल्टी लेकर पहुंचा तो कोई डब्बा। लोग जान पर खेलकर डीजल भर भर कर घर ले गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने डीजल लूट रहे लोगों को मौके से खदेड़ा। एनजीटी के रोक के बावजूद भी बालू का खनन जारी है। अवैध तरीके से यहाँ पर खनन होता है। प्रशासनिक लगातार कहा जाता है कि सक्रियता है, लेकिन इसके बावजूद ये खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की ये तस्वीर है, गुदड़ी और गोइलकेरा क्षेत्र के बालू घाटों से अवैध रूप से बालू का उठाव कर चक्रधरपुर में बेचने के लिए ला रहे 3 अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा है। हालांकि छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर रोके जाने पर ड्राइवर ट्रैक्टर से कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने तीनों बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर थाना में रखा है। खनन विभाग को भी इसकी सूचना दे दी गई है। और देखिए, बक्सर पुलिस विधानसभा चुनाव से पहले अब एक्शन मोड में आ चुकी है और जो छोटी छोटी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उन पर शिकंजा कसना भी शुरू किया जा चुका है। यानी कि इनकी धरपकड़ को लेकर के लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हत्या, लूट, डकैती जैसी संगीन अपराध में शामिल अपराधियों को पुलिस रिमांड पर ले रही है। बक्सर एसपी ने बताया कि पुलिस सभी अपराधियों को डिटेन कर कार्रवाई कर रही है। कि अब हम सभी लोग जान रहे हैं कि देश का एक जो महापर्व होता है वो चुनाव होता है और वो आगामी अगले 2 महीना जो है वो काफ़ी सेंसिटिव भी रहेंगे और चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोग उसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों को भी सभी जितने भी असामाजिक तत्व हैं सभी लोगों पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। सभी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो है नियोगात्मक कार्रवाई जो है प्रारंभ हो चुकी है। बक्सर में विधानसभा चुनाव से पहले बक्सर पुलिस ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दी है जो लगातार पेशेवर अपराधी हैं। वैसे अपराधियों पर भी नज़र रखी जा रही है जो फिलहाल सेंट्रल जेल से सजा काट कर या तो बाहर आए हैं या फिर बेल पर हैं। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने सख्त निर्देश दिया है बक्सर जिले के सभी थानों को कि जो भी वारंटी हैं और जो आपराधिक किस्म की जो व्यक्ति हैं उन पर लगातार नज़र रखें, गुंडा परेड कराया जाए। बक्सर पुलिस के तमाम जो थाना हैं उसमें जो भी अपराधियों की जो लिस्ट है वो जो एसएचओ हैं उन पर नज़र रख रहे हैं। बक्सर एसपी ने साफ निर्देश दिया है कि बक्सर विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे सभी बड़े अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है और सभी को थाने बुलाया जा रहा है, सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है और जो बड़े अपराधी हैं उन पर पुलिस ने कई तरह के जो कानून हैं उसे लागू किया है। सभी बड़े अपराधियों पर सख्त जो है नज़र रखी जा रही है। एसपी शुभम आर्य ने बताया कि सबसे जो बक्सर सेंट्रल जेल में जो अपराधी बंद हैं।
और देखिए बड़ी खबर है, बिहार के मुख्य सचिव बने हैं प्रत्यय अमृत और प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की है और बेहतर समन्वय का आश्वासन भी दिया है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां प्रत्यय अमृत ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। बता दें कि मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण किया। सीएम नीतीश कुमार से प्रत्यय अमृत मिले। सीएम नीतीश कुमार ने अभिवादन किया। बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश भी दिया गया और प्रत्यय अमृत ने भी आश्वस्त किया मुख्यमंत्री को कि अच्छे से काम हम करेंगे। बता दें कि 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत हैं और इससे पहले भी कई जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री के भी भरोसेमंद हैं और माना यह जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी भी बेहद ही जिम्मेदार तरीके से ये निभाएंगे। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं पर्यटन की। देखिए बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो बिहार सरकार है वो काम भी कर रही है और इस बीच जो खबर सामने आ रही कि पर्वतीय इलाके पर्यटकों को भी काफ़ी आकर्षित कर रहा है। जगह जगह छोटे छोटे झरना निकल रहे हैं। साथ ही पहाड़ों के बीच पर्यटक करमचट डैम में नौका विहार का भी लुत्फ उठा रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता अजीत कुमार ने। रोहतास जिला के कैमूर पहाड़ी की सुंदरता अनुपम है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की पहाड़ी है और यहाँ पर्यटकों का लगातार आना जाना रहता है और पर्यटक जो हैं अब यहाँ पहुँचने लगे हैं और इसमें बोटिंग की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी हैं, गाड़ियों के काफिले हैं। अब पर्यटक जो हैं इधर पहुँचने लगे हैं और इसमें आमूलचूल परिवर्तन आई है। ये बताइए कैसा इलाका लग रहा है? बहुत सुंदर, कश्मीर से भी सुंदर लग रहा है। हाँ। देखने में। अब तो बोटिंग वगैरह भी हो रही है। हाँ, और बढ़िया यहाँ बढ़ेगा, कश्मीरों से बढ़कर यहाँ पर्यटक बनेगा। तो और क्या कहना है इसकी सुंदरता के बारे में? सुंदरता के बारे में क्या कहना है, हम लोग इस सुंदरता के बारे में बिहार सरकार और अधिक से अधिक ध्यान देकर हम लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, उससे बहुत यहाँ बेहतर होगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुशवाहा। ये ब्रजेश कुशवाहा जी हैं। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा है, कितना रमणीक नज़ारा है और इसमें बोटिंग भी होती है। अब और इसमें बोटिंग होती है और लोग जो हैं इसका आनंद लेते हैं। तो इस प्रकार सासाराम के कैमूर पहाड़ी के इलाके में जो सुंदरता है इसे लोग निहारने दूर दूर से आते हैं तो और प्रकृति का रमणीक नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अब सोनपुर के सबलपुर गांव की बात करते हैं, जहां पर गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर और इसके साथ साथ कटाव से भी यहां के लोग दहशत में हैं। इनके गांव जो है नदी में समा रहे हैं, नदी में विलीन हो रहे हैं और ऐसे में लोग लगातार अपनी सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से एक बड़ा पेड़ जो है कटाव के चलते धाराशायी हो जा रहा है। ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं घर की, वो कुछ ही पल में, कुछ ही सेकंड में वो धाराशायी होकर के गंगा में विलीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां देखिए कैसे नदी के कटाव के कारण लोग पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं सबलपुर राहर दियारा से सोनपुर जाने वाली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी भर गया है। इस सड़क से लोग बड़ी मुश्किल से आना जाना कर रहे हैं। हालांकि कटाव के रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से काम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों में दहशत का माहौल है और देखिए कैसे पल भर में ये पेड़ तो कहीं दीवारें नदी में समा रही हैं। खराब है कि जम ढाल लगा हुआ है, इन्हें ढल है उन्हें ढल है, सब यहाँ का आदमी बेहतर हो रहा है। कोई देखने वाला है कोई नहीं। चारों प्रोजेक्ट कट ही रहा है। तिलही यहाँ तिलहू तिलही रातें कट गया है। रातें का कटा है? रातों में बुझा कि 1 बीघा जमीन गिर गया। और चलिए न्यूज़